Madhya Pradesh, where ticket distribution has led to some heartburn. Now, the latest visuals coming in are of workers who have opposed a ticket being given to Ravindra Sahu from Govindpura seat. Congressmen are protesting in support of Deepti Singh and have recited Hanuman Chalisa during their protest. Here is a ground report. भोपाल की गोविंदपुरा सीट से रविंद्र साहू को टिकट दिया गया है। यहां पर उम्मीदवारी की उम्मीद लगाए दीप्ति सिंह के समर्थक मौजूद हैं। गोविंदपुरा सीट यूं तो बाबूलाल गौर का एक समय गढ़ थी, 9 बार बाबूलाल गौर विधायक रहे, उसके बाद उनकी बहू कृष्णा गौर वहां से विधायक रहे और अब टिकट एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हीं को दिया है। और इस जगह पर ये कांग्रेस का दफ्तर है, पीसीसी है और यहाँ पर दीप्ति सिंह के लिए टिकट की मांग की जा रही है और तमाम महिलाएं यहाँ पर विरोध के तौर पर पहुंची है, अलग अलग जगह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और दीप्ति सिंह का समर्थन कर रहे हैं। बात करते हैं कि क्या मांग है, कहां से आए हैं आप और क्या मांग है? भैया हम आए हैं पिपलानी क्षेत्र से और इस बार जो टिकट मिला है उससे सब लोग बहुत खफा हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं दीप्ति सिंह जी को टिकट मिले, क्योंकि हम लोग सब महिलाओं के सपोर्ट में आए हैं और हम उन्हीं को जानते हैं। हम रविंद्र साहू जी को जो भी है हम उन्हें नहीं जानते, ना हमने उन्हें कभी देखा है। दीदी हमारे बीच में आती है, हमसे मिलती है, हमारी समस्याएं सुनती हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि दीदी आए, दीदी को टिकट दिया जाए। रविंद्र साहू किसके गुट के हैं और उन्हें टिकट क्यों दिया गया है? देखिए हमें ये सब चीज नहीं मालूम, हम तो जानते भी नहीं उनको कौन है। हम तो दीप्ति दीदी को जानते हैं, फॉर्म भरने वो हमारे घर में आई हैं, महिलाओं के फॉर्म भरवाए, कांग्रेस वालों ने फॉर्म भरवाए। हमें दिक्कत ये नहीं है कि कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, सपोर्ट जो हमारा करेगी, महिलाओं का समर्थन जो करेगी हम उसका साथ देंगे। अभी फिलहाल कब तक आप विरोध करेंगे और वरिष्ठ किसी नेता से आपकी बात? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई है अभी, लेकिन बस हम सब जब तक करेंगे जब तक ये लोग टिकट चेंज नहीं कर दें। रविंद्र साहू दिग्विजय सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं। ये तमाम महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और विरोध प्रदर्शन चल रहा है लगातार। यहाँ पर ये लोग आकर टिकट बदलने की मांग कर रही हैं और ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर हाथ में लेकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में और विरोध तेज होगा, ये भी इनका दावा है। दीप्ति सिंह के समर्थन में महिलाएं तमाम पहुंची हुई हैं और जिस तरह से टिकट वितरण के बाद विरोध शुरू हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को टिकट बदलने की जरूरत जरूर पड़ेगी। And these protests have led to a likely rethink in the Congress top brass. As reports coming out of the sources within the party ranks now tell us that Congress is looking to quell dissent. Times now has learned that MP Congress stalwarts will soon be holding a meeting. मकरंद, इसके बारे में आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? जी देखिए, मैं इस समय कमलनाथ के घर के बाहर ही खड़ा हूं और थोड़ी देर में कमलनाथ स्टेट हैंगर से वो सिवनी से आ चुके हैं और कुछ ही देर में घर पहुंचेंगे। कमलनाथ के घर ही बैठक होने वाली है रणदीप सिंह सुरजेवाला और जो कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता है दिग्विजय सिंह के आने की भी सूचना है। और जिस तरह से हमने अभी प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाई, प्रोटेस्ट की तस्वीरें दिखाई, जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कल तो वहाँ पर दिग्विजय सिंह के फोटो पर कालिक भी पोती गई और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने नाराज़गी जताई, तोड़फोड़ भी हमें देखने को मिली इस प्रोटेस्ट के दौरान। तो अब बैठक में ये तय किया जा रहा है कि क्या कहीं पर ऐसी स्थिति है कि टिकट बदलना पड़े। कल कमलनाथ के घर के बाहर भी काफ़ी देर तक हंगामा चलता रहा, इसी जगह पर प्रदर्शन हो रहा था जहां पर बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं शाहजहांपुर से वो विरोध दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। तो अब थोड़ी देर में मीटिंग होने के बाद ये तय होगा कि 229 सीटें जो कांग्रेस ने घोषित कर दी हैं, अब उसमें शायद कुछ टिकट बदलने की भी जरूरत महसूस हो रही है। अब तक 3 टिकट कांग्रेस पहले भी बदल चुकी है। 3 टिकट जो बदले गए उसमें दतिया एक महत्वपूर्ण सीट है, एनपी प्रजापति सीट बदली गई नरसिंहपुर की, और इसके अलावा एक और सीट है जिसको चेंज किया गया। तो जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वहां पर विरोध बहुत ज्यादा हो रहा था, लिहाजा अब कांग्रेस की मीटिंग पर सबकी निगाहें हैं। बीजेपी में भी कई जगह पर विरोध हुआ है, बीजेपी कार्यालय में विरोध दर्ज कराया गया है। इसके अलावा बीजेपी में जो स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है उससे भी बीजेपी को खासी चिंता है। जबलपुर में कल भूपेंद्र यादव के साथ बदसलूकी की गई, उनके गार्ड के साथ मारपीट तक की गई, हालांकि इस मामले में एफआईआर भी हुई। दोनों पार्टियों में क्लैशेस दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस में टेंशन ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस में
सत्ता पाने की लड़ाई है, लगातार सत्ता से बाहर है। पिछली बार जब सरकार बनी तो 15 महीने के बाद सरकार गिर गई। तो जाहिर है कि अब सरकार बनाने की एक बहुत बड़ी कवायद है कांग्रेस की, जिसको कि अगर इसी तरह से विरोध प्रदर्शन चलते रहे तो शायद बहुत नुकसान भी हो सकता है। जी, one of the states where Congress is in the biggest contention to dethrone the BJP and come back to power, this is definitely going to harm the prospects of the party, and BJP is not leaving any stones unturned to take jabs at the Congress party over these instances of infighting. The latest reaction coming in from शिवराज सिंह चौहान। मकरंद हमें पहले बता रहे थे कि जिनके सपोर्ट में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जिनको टिकट मिला है, रविंद्र साहू, he is a close aide of Digvijay Singh, which can be taken as a sign that Deepti Singh is from not the Digvijay Singh camp. Is this camp fight going to hamper the Congress's prospects? Listen in to what Shivraj Singh had to say. नेता कांग्रेस मध्य प्रदेश में कौन की कांग्रेस है कि यह कांग्रेस सोनिया गांधी जी की या मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस है? ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या हो गई है, कमलनाथ जी की कांग्रेस। वो ही सर्वे करा रहे हैं, वो ही टिकट बांट रहे हैं, टिकट में गड़बड़ हो तो वो कहते हैं कपड़े फाड़ो। दिग्विजय जी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, पुतले जला रहे हैं, दशहरे के पहले पुतले जल रहे हैं। तो ये कांग्रेस तो प्राइवेट लिमिटेड बना ली मध्य प्रदेश में, जैसे शिवसेना महाराष्ट्र में 2 हिस्सों में बंट गई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। कमलनाथ जी ने तो इंडी गठबंधन का भी सत्यानाश कर दिया। अब वो कह रहे हैं अखिलेश वखलेश अपने समर्थकों के लिए, इंडी गठबंधन के जो पार्टनर हैं उनके लिए ऐसी भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ तो ना गठबंधन का कोई भविष्य है और ना कांग्रेस का कोई भविष्य है। मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस मध्य प्रदेश में कौन की कांग्रेस है कि यह कांग्रेस सोनिया गांधी जी की या मल्लिकार्जुन खड़गे की। मकरंद, ऐसे में जब शिवराज सिंह चौहान एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे हैं, 18 साल से वो सरकार में हैं, उसके बाद भी अगर वो टफ फाइट दे पा रहे हैं बीजेपी को, तो ये जो कांग्रेस की इनफाइटिंग है, इससे तो बीजेपी को ही खुशी होगी। बिल्कुल, इनफाइटिंग बहुत चरम पर है। दिग्विजय सिंह गुट, कमलनाथ गुट, सिंधिया गुट, ये सारे गुट आपस में भिड़ रहे हैं। जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि कमलनाथ के घर के बाहर अभी तक इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होता था, जो अचानक शाहजहांपुर के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कल आ गए थे। दिग्विजय सिंह के चेहरे पर कालिक पोती जा रही है, दिग्विजय सिंह के फोटोज पर। तो जाहिर है कि गुस्सा बहुत ज्यादा है, और एक जगह पर नहीं है, कई जगह पर है केवल। और कहीं ना कहीं बीजेपी में भी है, लेकिन शायद कांग्रेस का गुस्सा जताने का तरीका, क्योंकि कांग्रेस नेता आधारित पार्टी होने की वजह से वो अपने कैंडिडेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैडर आधारित पार्टी में अपने दूसरे कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाना उतना आसान नहीं होता। तो जाहिर है कि मध्य प्रदेश में, जहां पर कांग्रेस नेता आधारित पार्टी है पूरे देश में ही, तो यहां पर एक नेता दूसरे नेता को हरवाने के लिए, क्योंकि उसके खुद के समर्थक है, पार्टी फॉलोअर कम और नेता के समर्थक यहां पर ज्यादा होते हैं कांग्रेस में। इसीलिए इन फाइटिंग की चिंता कांग्रेस को ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि उसे कैडर से लड़ना है। पहले दिन से, जब से कमलनाथ मध्य प्रदेश आए हैं, वो हमेशा से कहते आए हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी के कैडर से है, क्योंकि बीजेपी के पास बीजेपी का वर्कर है, कांग्रेस के पास नेता का वर्कर है। तो ये डिफरेंस है दोनों पार्टियों में मूलतः। और यहां पर कांग्रेस के अंदर खाने में हंगामा भी इसीलिए मचा हुआ है, क्योंकि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का क्लैश भी सार्वजनिक तौर पर दिखाई दे चुका है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मंच पर एक दूसरे के साथ बहस कर चुके हैं कि गालियां कौन खाएगा, कपड़े कौन फटवाएगा, इस तरह की बहस हो चुकी है बहुत निम्न स्तर पर जाके। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती ज्यादा है। इसीलिए थोड़ी देर में कांग्रेस में कमलनाथ के घर के अंदर एक बैठक होनी है, वरिष्ठ नेता उसमें शामिल होंगे, और ये देखा जाएगा कि कहां कहां पर विरोध बहुत ज्यादा है, और उसके आधार पर टिकट बदलने की कवायद भी हो सकती है। और कुछ टिकट, जैसे कि पिछले 3 टिकट चेंज हुए हैं, कुछ टिकट और बदले जा सकते हैं, जिसमें शाहजहांपुर की संभावना है, और भी 2-3 सीटें हैं जहां पर टिकट बदलने की गुंजाइश यहां पर बनती हुई दिख रही है। तो देखना होगा कि बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकल करके आता है। थोड़ी देर में कमलनाथ भी घर पर लौट कर आ रहे हैं, हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी हम ये स्टेटमेंट लेंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस को लेकर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इस समय देखा जा रहा है कि जो यूपी से लगा हुआ इलाका है, वह समाजवादी पार्टी का अच्छा होल्ड है। तो समाजवादी पार्टी के होल्ड की वजह से उन इलाकों में कांग्रेस को ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव कांग्रेस से नाराज हैं। उनकी नाराजगी इस समय बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस से है, क्योंकि
कांग्रेस ने उनको ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के अंतर्गत आकर लाकर उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। उन्हें पहले 6 सीटों की बात कही गई थी कि उन्हें 6 सीटें दी जाएंगी, लेकिन फिर अचानक से पीछे आ गए और बोले केंद्र के स्तर पर हमारा गठबंधन है, राज्यों के स्तर पर नहीं है। अखिलेश का कहना है कि अगर राज्य के स्तर पर गठबंधन नहीं था तो हमें इनविटेशन ही नहीं देना था, हमसे मीटिंग नहीं करनी थी, हमसे लिस्ट नहीं लेनी थी। आपने पहले हमसे लिस्ट ले ली, उसके बाद कह रहे हमारा गठबंधन नहीं है, तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो ये इन फाइटिंग के अलावा ये भी many fronts have opened up for the Congress party, only adding to their woes, but ऐसा नहीं है कि बीजेपी के दल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। There are also dissenting voices that are coming out now. The latest information we are getting is that BJP MLA Munna Lal's supporters in Gwalior have gherawed Sindhya's car. After getting down from the car, Sindhya had to convince the BJP members who were protesting against Maya Singh's ticket. She is related to Sindhya. Here is what happened. किस बात के लिए विरोध हो रहा है? बोलिए सर। विरोध कई जगह पर हो रहा है, काफी ज्यादा हंगामा चल रहा है, सब जगह ऐसा कोई हंगामा नहीं है। लोग 4000 लोगों ने अप्लाई किया और इनमें से कोई नहीं कहता मैं हारने वाला हूँ, सब कहते हैं मैं जीतने वाला हूँ। टिकट तो एक को मिलता है। हमने पूरी चर्चाएं करके सबसे बातचीत करके तो फैसला किया है और ये फैसला अब हो गया है। सर कुछ टिकट चेंज होने की गुंजाइश आपको लग रही है? अभी हमने ऐसी कोई चर्चा नहीं करी। सर शिवराज जी कह रहे हैं कि वो वादे करते तो वो निभाते हैं, आप लोग झूठ की दुकान खोल के देखिए, अरे भाई जो बात मैं उनके बारे में कहता हूँ वो मेरे बारे में रिपीट कर सकते हैं। अब बेचारे शिवराज जी कहें क्या, उन्होंने जो वायदे किए 20,000 से ज़्यादा घोषणाएं। हाँ, जो मैंने कहा मध्य प्रदेश की जनता मेरी गवाह है, मैंने पूरा किया। सर अखिलेश यादव को लेकर जो चल रहा है और जो कि आप लोग की बात, उनका ये कहना है कि जब बातचीत नहीं करनी थी, टिकट नहीं हमने बातचीत करी, हमारा पूरा प्रयास था, हमारे लोग ही राजी नहीं हो रहे थे, क्योंकि प्रश्न ये नहीं था कि कितनी सीटें, प्रश्न था कि कौन सी सीटें। इसमें सबको राजी करना पड़ता है, मुझे अपने संगठन को राजी करना पड़ता है कि उनके वो लोग तो नंबर नहीं था, जो सीटें वो चाहते थे उस पर हम अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। चलिए अब होगी बात। चलिए तो देखिए, कमलनाथ हमसे इस बात कर रहे थे। टाइम्स नाउ से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने टाइम्स नाउ नेटवर्क से ये कहा कि अखिलेश यादव के साथ जो नाराज़गी थी वो सीट को लेकर थी कि कौन सी सीटें उनको देनी है, और उस पर ये पूरी बातें उनके हिसाब से उनकी बात हो गई थी। और जिस तरह से नाराज़गी यहाँ पर नज़र आ रही है, नाराज़गी को लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि जहाँ 4000 लोग होते हैं वहाँ पर इस तरह की नाराज़गियाँ हो जाती हैं, तो जाहिर है कि इस नाराज़गी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर मीटिंग भी शुरू हो जाएगी, जो नाराज प्रत्याशी हैं उनको लेकर के लगातार बैठक भी चल रही है, और एक बार फिर से अब देखना होगा कि इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। अभी फिलहाल कमलनाथ ने कह दिया है कि जो भी नाराजगी है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। क्या ये नाराजगी कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकती है? मकरंद हमारे संवाददाता वहां पे लगातार नजर बनाए रखे हैं डेवलपमेंट्स पर। वी विल कम बैक टू यू मकरंद। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस विद दोस अपडेट्स। वी टेक अ वेरी क्विक ब्रेक राइट नाउ।